नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। राजनीति में जो दिखता है वो भले ही आधा सच हो, लेकिन जो कहा जाए वो सच हो ऐसा कम होता है। राजनीति की ऐसी एक तस्वीर एक बार फिर से भोपाल में सामने आई, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके घर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वैसे तो सीएम ने कैमरे पर कहा कि सामान्य मुलाकात है, लेकिन जब कोरोना का संकट चल रहा हो, मंत्रिमंडल विस्तार लटका हो, राज्यसभा चुनाव सिर पर हो और आने वाले उपचुनाव को लेकर, कैंडिडेट को लेकर माथापच्ची हो, तब क्या ये इतनी औपचारिकता या इतनी औपचारिक सहज मुलाकात हो सकती है? जाहिर तौर पर इस पर राजनीतिक गलियारे में बहुत से सवाल हैं। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं मुख्यमंत्री हूं, वो गृह मंत्री है। बरसों से युवा मोर्चे के जमाने से साथ काम कर रहे हैं। उनका बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं घर पे आऊं। ड्यू था बहुत दिनों से, इसलिए आज नाश्ता करने आए और गप तो हम लगाते ही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान प्रदेश में राजनीति की अंदरूनी हलचल बताने के लिए काफी है। सीएम की कुर्सी संभालने के पूरे 75 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान का नरोत्तम मिश्रा के घर जाना और बाहर निकलकर बड़े ही हल्के अंदाज में कहना कि गप तो हम लगाते ही रहते हैं, वो भी उस वक्त जब कोरोना तेजी से बढ़ रहा हो, 14 दिन बाद राज्यसभा के चुनाव होने हो, मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो पा रहा हो, कई सवाल तो खड़े करता ही है। आखिर मुख्यमंत्री को युवा मोर्चे के रिश्ते को क्यों याद दिलाना पड़ा? क्या ये नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी दूर करने की कोशिश है? क्या खुद की ताकत बढ़ाने के लिए नरोत्तम मिश्रा का साथ चाहते हैं सीएम? क्या सिंधिया के मुकाबले बीजेपी के पुराने नेताओं को एकजुट करने की कोशिश है? क्या ये मुलाकात प्रदेश में बन रहे नए सियासी समीकरण का संकेत है? क्या मंत्रिमंडल विस्तार में अपने समर्थकों को ज्यादा मौके देने की घेराबंदी कर रहे हैं सीएम? ऐसा ही तीखा सवाल सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी किया गया, लेकिन जवाब उन्होंने उतने ही आराम से दिया। और हम तो रोज ही मिलते हैं, देखते नहीं रोज कोरोना की समीक्षा होती, तो चर्चा अगर करनी है कई विषयों पे तो हम लोग वल्लभ भवन में भी करते हैं। मैं तो सुबह से लेकर देर रात तक वल्लभ भवन में ही रहता हूँ, बाहर निकलने के पहले अभी, लेकिन आज तो नाश्ता करना था इसलिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में नरोत्तम मिश्रा की अहम भूमिका मानी जाती है। फिर चाहे वो पहले 10 विधायक तोड़ने हो या फिर सिंधिया समर्थकों को बीजेपी ज्वाइन कराना, हर सियासी उठापटक के पीछे नरोत्तम मिश्रा का जिक्र होता रहा है। लेकिन नई सरकार में शिवराज सिंह चौहान के सीएम बनने के बाद से दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव की अटकलें भी लगती रही हैं। अब ऐसे में सीएम नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे तो कांग्रेस कहां रुकने वाली थी? कुणाल चौधरी ने हर बार की तरह नरोत्तम मिश्रा को सुपर सीएम कहकर मौजूदा मुख्यमंत्री को घेरा, तो बीजेपी अध्यक्ष ने इसे सामान्य मुलाकात बताया। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों में आज जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री के यहाँ पहुंचे, तो इससे ये लगता है कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, सीएम पहुंचे हैं सुपर सीएम के यहाँ। और जिस प्रकार की स्थितियों में मध्य प्रदेश चल रहा है, लगातार लोगों की अंतर कलह में मध्य प्रदेश की जनता पिस रही है, किसान पिस रहा है, मजदूर पिस रहा है, हर वर्ग की हालत खराब है। अब सीएम चले सुपर सीएम को मनाने। राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश की हालत खस्ता है और मध्य प्रदेश की जनता पस्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सहृदय, सरल और इतने संवेदनशील हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं के घर जाना, मिलना, ये तो हमारी पारिवारिक सहज प्रक्रिया है, इसको इस रूप में क्यों जोड़ा जाए? मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह राज्यसभा चुनाव को बताया जा रहा है। बीजेपी को डर है कि यदि राज्यसभा चुनाव से पहले विस्तार होता है तो नाराज विधायक कहीं कांग्रेस के पाले में न चले जाएं। दूसरी तरफ सिंधिया समर्थक विधायक लगातार हो रही देरी के कारण बेचैन भी है। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेताओं पर यह जिम्मेदारी है कि अगले 15 दिन तक अपने कुनबे को एकजुट रखा जाए। सुधीर दंडोतिया के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। तो कहते हैं कि हर बात पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में हर बात के अपने अपने मायने निकाले जाते हैं, कई बार अपनी सुविधा से और कई बार परिस्थितियों के तहत में ये सारे के सारे अर्थ निकाले जाते हैं। इस समय प्रदेश के जो हालात हैं, इस समय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जितना इंतजार लंबा खिंच रहा है, एक नया वर्ग जो
पार्टी में एक नया धड़ा जो पार्टी में शामिल हुआ है, दूसरी तरफ उनके आने से पार्टी के भीतर जो बेचैनी है, इन सब के बीच में दो चुनाव हैं। एक राज्यसभा का चुनाव है जिसको लेकर कोई इनकार नहीं कर सकता कि अब सबको एकजुट रखना है। दूसरी तरफ जो 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं उनकी तैयारी है, उनमें किन्हें टिकट मिलेगा, किन्हें मौका मिलेगा, इन सब को लेकर बहुत सारे प्रश्न मन के भीतर चल रहे हैं, पार्टी के भीतर चल रहे हैं। ऐसे समय में जो मनमुटाव की या नाराजगी की खबरें हैं, उनके बीच में इन दो नेताओं की मुलाकात, जिसने एक सरकार गिराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपने भीतर पार्टी के भीतर नेताओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और एक जो पार्टी के और सरकार के मुखिया के तौर पर भी देखे जाते हैं, इनके बीच की मुलाकात के मायने ना निकाले जाएं, ऐसे दौर में भला कैसे हो सकता है। लेकिन क्या ये इतनी सहज मुलाकात थी? क्या मुलाकात के लिए जिसे ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स कहा जा रहा है, इसका सहारा लिया गया? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। पीसी शर्मा जी हैं, प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मोहन यादव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक हैं। प्रभु पटेरिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सियासत की नब्ज जो है वो अच्छी तरह समझते हैं। तो इस पर कोई सियासी कमेंट लें, पॉलिटिकल कमेंट लें। मैं चाहता हूं प्रभु पटेरिया जी एक छोटा सा कमेंट आप जरूर करें। जो बाहर निकलकर कहा कि मिलते तो हम अक्सर रहते हैं और गप तो लड़ाते ही हैं, इस दौर में वो तस्वीरें भी वायरल हुई जहां हंसी ठट्टा करते हुए जब सीएम दिखाई पड़े तब उसकी भी भरपूर आलोचना की गई। अब जब वो कह रहे हैं बाहर निकल के कि हम मिलते रहते हैं और हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, हंसी ठट्टा तो चलता ही रहता है, इन बातों के क्या उतने सहज मायने हैं जैसे बताए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 2.5 महीने हो गए उनको इस पद को संभाल लेते हुए, और उसके बाद अभी वो नरोत्तम मिश्रा के यहाँ जो 5 मंत्री उन्होंने बनाए, उनमें से एक मंत्री के यहाँ वो 2.5 महीने बाद करीब पहुंचे हैं, और उस वक्त पहुंचे जब वहां पर पूरा मीडिया मौजूद था। तो एक तरीके से ये संदेश देने का खेल है कि जो आने वाले राज्यसभा के चुनाव है जिसको लेकर सबसे ज्यादा प्रदेश में माहौल बन रहा है। और आज एक बड़ा घटनाक्रम और था कि जो बालेंदु शुक्ला जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो वापस कांग्रेस में जा रहे थे। उसके पहले मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना तो ये संदेश देने का खेल। और सबसे बड़ी बात है, नरोत्तम मिश्रा को पिछले चाहे 13 साल की सरकार देख लें, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए या पहले भी देख लें, नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी का संकट मोचक कहा जाता है। फ्लोर मैनेजमेंट के वो मास्टर है। विधानसभा के अंदर वो फ्लोर मैनेजमेंट करते थे, विधानसभा के बाहर का भी मैनेजमेंट उनका सबने देखा है कि जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इस सारा का सारा जो मैनेजमेंट का खेल है, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आते हैं 16 विधानसभा के उपचुनाव भी उसी क्षेत्र में है, और सबसे ज्यादा दौड़ भाग यदि मचने वाली है कहीं पर, क्योंकि एक पार्टी दल बदल होने वाला है, तो उसी क्षेत्र में संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं। तो इसलिए शिवराज सिंह की उनसे मुलाकात के मायने मुख्यतः यही है कि वो जो पलायन यदि कहीं कोई संभावना तो उसको रोकने के प्रयास किए जाए, और एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि उन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। जिस तरीके कांग्रेस आरोप लगा रही है, कुणाल चौधरी को अभी आपने सुनाया कि सुपर सीएम है, तो उन तरीके के जो आरोप लग रहे हैं उनको काट करना कि हम दोनों एक हैं, भाई भाई की तरह हैं, साथ मिलते हैं, साथ बैठते हैं। और शिवराज सिंह जी ने बाहर निकल कहा कि हम जब मिलते हैं तो गप भी लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों नेता यदि मिलते तो दिन में रोज कम से कम 4 घंटे एक साथ हैं। वल्लभ भवन में मीटिंग्स होती हैं, लगातार वो साथ में रहते हैं, रोज कोविड की समीक्षा होती है। उसके बावजूद उनके घर जाना तो सीधा मामला है, एक संदेश देने का खेल है जिसकी कोशिश। प्रभु जी, आपने भी 2 बातें की हैं। एक, संकट मोचक की भूमिका जो पार्टी के भीतर पार्टी के साथ लोगों को जुड़ने में, जुड़ जाने के बाद लोगों को संभालने में, तो अभी इस वक्त जिस तरह की सियासत है पार्टी के भीतर भी, क्या एक संकट मोचक से मुलाकात के तौर पर इसे देखें, या जो मनमुटाव चल रहा था इतने दिनों का, आपने जिक्र किया कि इतने दिनों बाद आज वो मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो ये कि नहीं भाई सब कुछ ठीक ठाक है, कम से कम नीचे तक और बाहर तक ये मैसेज जाए, किस तरह का था? किस तरह देखते हैं आप इस मुलाकात को? देखिए, मैंने एक चीज और कही है कि दोनों लगभग 4 घंटे एक साथ रहते हैं, वल्लभ भवन में मीटिंग्स करते हैं, लंबी मीटिंग्स होती हैं उनकी, तो मोबाइल मुलाकात तो उनके बीच में होती रहती है। या इस बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा सीएम हाउस मिलने सीएम के निवास पर नहीं गए एक भी बार 2.5 महीने में। मनमुटाव की बात है, जहां तक है मनमुटाव एक अलग पक्ष है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यदि उनकी अपेक्षा भी होगी नरोत्तम मिश्रा की, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते की इच्छा है उनके अंदर, तो उसके लिए वो अलग से तैयारी कर रहे होंगे, अलग से कोशिशें जारी होगी। लेकिन खुला खेल फंडुकाबाजी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता कि किसी पद को किसी को हटाने के लिए एकदम खुलेआम जिस तरीके से कांग्रेस में हमने देखा वो स्थिति यहाँ पर निर्मित हो, तो वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में लेकिन ये मैसेज देना कि हम एक हैं,
और अपने पुराने संबंधों की याद दिलाना, ये तभी पड़ता ना कि जब ऐसा लगे कि नीचे मैसेज जा रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए फिर वो सारी चीजें याद दिलानी पड़ती हैं। नहीं, इसमें पूरी एक चीज ये देखिए कि आज का घटनाक्रम, जब बालेंद्र शुक्ला जा रहे थे वहां पर राज्यसभा के चुनाव सामने, और हमने ये देखा है पिछले जो फरवरी मार्च महीने में कि जो कांग्रेस के बागी थे, ये जो निर्दलीय विधायक थे, उन सबको जोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो नरोत्तम मिश्रा ने किया। कांग्रेस के पूरे आरोप भी उन पर लगते रहे, तो स्वाभाविक तौर पर नरोत्तम मिश्रा वो व्यक्ति है जिनके सबसे संबंध है, सबसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी बातचीत है जिसको लेकर उनको साधने की जरूरत है, और वो काम वही कर सकते हैं बेहतर ढंग से। चलिए, हमारे साथ में पीसी शर्मा जी भी, मोहन यादव जी भी हैं। थोड़ा सा क्षमा मांगता हूं कि आप लोगों के पास थोड़ी सी देर बाद आ रहा हूं। मोहन यादव साहब, ये मुलाकात बाहर आकर जितनी सहज बताई गई, मैसेज देने की कोशिश हर एक तस्वीर करती है, और मैसेज के मायने कांग्रेस पार्टी ने निकाले। सुपर सीएम के पास सीएम गए मिलने, बोले आप इस पर। देखिए, कांग्रेस का धर्म है, उनको अपने लिए स्वाभाविक रूप से जब उनके घर से सब लुट गया तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपनी खींच मिटाने के लिए मन ना आए जो बोलेंगे, तो हम उसका बुरा भी नहीं मानते। जनता भी सब समझती है कि ये कांग्रेस की अपनी कहीं की भी जगह घटना घटती है तो कांग्रेस की अपनी एक स्टाइल है। अब कांग्रेस के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा का अपना एक तरीका है, भाजपा की अपनी संस्कृति है, भाजपा के अपने लोगों का मेल मिलाप का तरीका भी अगर गलत मान सकते हैं। मंत्री मुख्यमंत्री अगर साथ में घर मिल रहे तो गलत क्या है? अरे हमारे शिवराज जी ने इतना बड़ा दिल के पीसी शर्मा जी, आप बुलाइए। मोहन यादव साहब, मेल मुलाकातों में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब की बार आप देखें, जब मेल मुलाकात हो रही है, अगर पार्टी के मंच के ऊपर कार्यकर्ताओं के बीच में खूब हंसी ठट्टा चलता है, वो वायरल हो जाता है। जब बाहर निकल के कहते हैं हम तो गप लड़ाते रहते हैं, तो वो भी वायरल हो जाता है और उसके ऊपर भी आलोचना होती है। ये वक्त अलग तरह का है ना, ये वक्त बड़ा चुनौतीपूर्ण और अलग तरह का। इस वक्त के ऊपर ये मुलाकात, ये हंसी ठट्टा, ये हंसी मजाक और बाहर आकर इतनी सहजता दिखाना, इसके ऊपर एक सवाल उठ रहा है। देखिए, ये सवाल तो स्वाभाविक ही, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूँ। आपने बात की पटक 2018 की जो विधानसभा के रिजल्ट आए, ना कांग्रेस को मेजोरिटी पूरी मिली थी ना बीजेपी को मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने आगे चल करके बढ़ चढ़ के जो दावे किए थे, जिस प्रकार से उन्हें केन प्रकार जुगाड़ से सरकार बना ली थी, फिर अपने अंतर विरोधों से सरकार गिर गई। तो सरकार को पहले गिराने के मामले को लेकर के 5 लोग आ गए, हमारे पे सरकार पे कोई बाल बराबर तकलीफ नहीं है। मोहन यादव साहब, ये सब बातें हजारों बार प्रदेश की जनता के सामने हमने डिबेट में कह दी, सुन ली। मैं तो इस वक्त के ऊपर कह रहा था कि इस वक्त में इतनी सहजता दिखाने की कोशिश तब होती है जब आप कुछ पोर्ट्रे करना चाहते हैं। मैंने ये कहा कि सपने का नंबर कोई चढ़ा उससे बाहर नहीं आ रहा है, ये खुली आंखों से देखे तो बहुत सामान्य बात है, बहुत सहज बात है। अगर मंत्री के घर मुख्यमंत्री जाएंगे तो उसका मान सम्मान, ठीक बात है। चलिए, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी हमारे बीच में। शर्मा जी, इतनी सहज मुलाकात थी, इतना पुराना कल्चर है, क्यों कांग्रेस पार्टी को लगता है कि सुपर सीएम के पास सीएम गए मिलने? बहुत सहज मुलाकात थी। नहीं, पर मोहन यादव जी इसको बड़ा सहजता से कह रहे हैं और बीच में बोल रहे हैं, किसी की तरफदारी नहीं ले रहे हैं वो, न मुख्यमंत्री की न नरोत्तम मिश्रा जी की। और उसकी वजह ये है कि इनको बनना है मंत्री, तो बुराई इनसे भी ठीक नहीं, बुराई इनसे भी ठीक नहीं, इसलिए सेफ चल रहे हैं। लेकिन जो प्रभु पटेलिया जी ने कहा है कि संकट मोचक हैं, बताया कि जो तोड़े गए विधायक कांग्रेस के लेन देन करके लंबा खेल जो हुआ है, उसमें जैसा बताया उन्होंने कि ये भूमिका, ये सुन लो, मैंने आपको सुन लिया, मेरी सुन लीजिए, ये भूमिका रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संकट है। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, 2.5 महीने में नहीं गए एक भी बार किसी भी मंत्री के यहाँ, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ भी गए और चाय पीना था, नाश्ता खाना, तो रोज 4 घंटे बैठ ही रहे, कहीं पे भी कर सकते थे, उनके कमरे में कर सकते थे जाके। लेकिन ये स्पेशली जाना मतलब संकट है, एक चीज़। दूसरा ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी नहीं गए उनके घर, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए, 2.5 महीने में नहीं गए, इसका मतलब मनमुटाव भी है, और मनमुटाव होना निश्चित है, क्योंकि जो हमें जानकारी है कि नरोत्तम मिश्रा जी का लगभग फाइनल हो गया था मुख्यमंत्री बनने का, और जिस तरह से
जो कहा बात आ रही कि मैनेजमेंट किया उनने, इस बात का तय हो गया था और रातों रात मामला बदला और मुख्यमंत्री की शपथ शिवराज जी ने ली। और यही वजह है कि शिवराज जी का इस जो मंत्रिमंडल बना है छोटा मिनी 5 लोगों का, वो भी 1 महीने बाद बना था। कोरोना में स्वास्थ्य मंत्री नहीं था, कोई मंत्री नहीं थे और मुख्यमंत्री सब थे। उसमें भी उनकी पसंद का एक आदमी नहीं है। जो 5 लोग बने उनमें एक पसंद नहीं है। 2 सिंधिया जी के हैं, नरोत्तम मिश्रा जी खुद, जैसा हमारे कुणाल चौधरी जी ने कहा कि सुपर सीएम है। सुपर सीएम है इसलिए तो मुख्यमंत्री आए। तो वो मैं समझता हूँ उनका, कुणाल चौधरी का जो कहना है वो सही है। और इसलिए ये वो है नहीं, और बाकी 3 जो है अपनी अपनी 2 जुगाड़ से आए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है। एक बात ये शर्मा जी जो कही जा रही है संकेतों कमजोर इतने कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। जी एक जो बात संकेतों की कही जा रही है उस पर मैं आपके पास आऊंगा, आप ही के पास आकर लौट के पूछूंगा कि ये संकेत किस बात का देने की कोशिश थी। तो मुख्यमंत्री जी पहुंचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, नाश्ता करने के लिए गृह मंत्री के यहाँ, और इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि सुपर सीएम से मिलने एक सीएम पहुंचे हैं, कुछ तो गड़बड़ है और इस मुलाकात के कुछ ना कुछ अलग ही मायने। पीसी शर्मा जी, क्या संकेत इससे निकलता है? एक तो आपने बता दिया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, दूसरी तरफ क्या इस वक्त में, इस दौर में, जब एक तरफ राज्यसभा चुनाव, दूसरी तरफ आने वाले जो उपचुनाव हैं, तीसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार, क्या सब कुछ गड़बड़ है या किसी खास दिशा में इस प्रयास को या संकेत को आप देखते हैं? शिवराज जी जब पहले मुख्यमंत्री थे जी, तो इनके पास बड़ी लंबी मेजॉरिटी थी, चाहे वो 8 के बाद या 13 के बाद या पहले भी। तो बीजेपी के बाद एक 30-40 एक्स्ट्रा विधायक रहते। ये पहली बार है कि जो कांग्रेस की मेजॉरिटी सरकार थी, जो अभी कह रहे थे मोहन यादव जी, 121 थे विधायक हमारे, और जब एक वो हुआ था डिवीजन विधानसभा में, 2 इनके आ गए थे, तो हो गए 123। तो ये मेजॉरिटी की सरकार थी और इनके आए थे 106-7 में इनने जो 22 विधायक तोड़े और तोड़ने के बाद सरकार बनाई। जो और आज की तारीख में 230 में से 107 हैं, 107। ये माइनॉरिटी की सरकार है, हमारी मेजॉरिटी की सरकार थी, और इनको मेजॉरिटी लाने के लिए 24 चुनाव होना है। और दूसरा, इनको अपने विधायकों पे, मोहन यादव जी पे भी भरोसा नहीं है। इनको भरोसा नहीं है कि ये राज्यसभा के चुनाव में ऐसा नहीं हो कि वोट नहीं डालें। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार पहले हो जाता, तो मंत्रिमंडल का विस्तार पहले 2 तारीख को हो रहा था, फिर 4 को हो रहा था, अभी जून में, अब 5 हो गई, इसके पहले मई में हो रहा था। तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए, सब पूरा दिल्ली में लाए, गवर्नर साहब से टाइम ले लिया, सब हो गया। जी यादव साहब उत्तर देना चाह रहे हैं आपकी बातों का। 19 जून को, तो ये इन्होंने इरादा बदल दिया कि हमको नहीं करना, और उसके दोनों स्थितियां हैं। इसलिए अब इनको एक चीज बचाना है, या तो राज्यसभा बचा। चलिए उत्तर लेते हैं, यादव साहब उत्तर दे रहे हैं आपकी बातों का। उत्तर दें मोहन यादव साहब। बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो मान के चलिए इनके विधायक आएंगे और सरकार चली जाएगी। बता रहा हूँ, ये 24 चुनाव से पहले चली जाएगी। और मोहन यादव जी, एक चीज और सुन लो, मोहन यादव जी 1 मिनट, मेरी बात तो सुन लो। शर्मा जी आप बोलिए, आपका समय खत्म हो गया, आपने सुना नहीं पाठक जी क्या बोल रहे थे। राज्यसभा का चुनाव भी आप देख रहे हैं, दोनों में से आप तय कर लो। मेरा एक सेंटेंस और सुन लो मेरा। भाजपा के तो दोनों कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं सामने, और कांग्रेस के लोगों की तरह से आप कुछ भी कहोगे, बीजेपी के शायद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी की अपनी पार्टी की एक विचारधारा है, एक अनुशासन है, हमारी अपनी कार्य पद्धति है, हमारे अपने लोगों को। तो मंत्रिमंडल का विस्तार कर लो ना 19 जून से पहले, मंत्रिमंडल का विस्तार कर लो 19 जून से पहले। हो जाएगा, चिंता मत करो, वो भी होगा, अगला विस्तार भी होगा, राज्यसभा का चुनाव भी होगा, उपचुनाव भी बीजेपी जीत रही है। आपको 15 साल विपक्ष में ही बोलना, मेरी शुभकामना आपके लिए। शर्मा जी,
जी, मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ, ये मौका है, 2-3 महीने की सरकार है, मंत्री बन के पूर्व मंत्री बन जाओ, अरे आप एक अच्छा चांस है इसमें वो करके। ठीक किया आपने, नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ बोल रहे हो, मुख्यमंत्री की तरफ। दूसरी बात यह है कि ये जो 24 चुनाव है, 22 की अपन खास तौर से बात करें, भाई ये जो कैंडिडेट जो कांग्रेस की उस पर जीत के आए थे पंजे पे, और ये बीजेपी में चले गए, इनको किस बात पे वोट देगा आदमी? इसलिए कि भैया तुमने तोड़ के आ गए, तुम्हारा कोई भरोसा है, फिर तुम जीत गए तो फिर जल्दी यादव साहब उत्तर दे दीजिएगा एक लाइन में। किस बात पे देगा? कोरोना देखिए, बीमारी फैली मध्य प्रदेश में, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, किस बात के लिए वोट देंगे लोग? जो मजदूर, प्रवासी मजदूर आए, चलिए प्रभु पटेरिया साहब, पैदल चल के आए, बड़ा संक्षेप में इन परिस्थितियों को मैनेज करने में जो सत्ता पक्ष की मेहनत दिख रही है, वो 3 अलग-अलग मोर्चों के ऊपर कामयाबी की तरफ ले जाएगी पार्टी को, या अभी बहुत चुनौतियां सत्ता पक्ष में? किस बात पे वोट मिलेंगे इन 22 सीटों पे? देखिए, भाजपा के अपने बलबूते पर मोहन जी अब एक मिनट पटेरिया साहब को भी सुन लें। जी जी पाठक जी, इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार तो भी काम कर रही है, चुनाव उसके सामने है। जिस तरीके से पीसी शर्मा जी बात कर रहे हैं कि 22 उपचुनाव वो लोग लड़ने वाले हैं जो कांग्रेस के टिकट पर पिछला चुनाव जीते थे, लेकिन एक सोचने वाली बात यह भी है कि उसमें 16 लोग उन सिंधिया जी के समर्थक हैं जो कहते हैं कि उनकी जीत में पूरा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। तो एक बड़ा फैक्टर वो यहाँ पर काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि हम नंबर गेम देखें तो राज्यसभा चुनाव में अभी भी वो नंबर गेम में ऊपर है, 2 सीटें जिताने की स्थिति में आज की तारीख में। यदि उनके कोई कुछ लोग टूटते नहीं है तो, और तोड़फोड़ की गुंजाइश यहाँ पर बनी हुई है मध्य प्रदेश जैसे राज्य में। बिल्कुल, और ये तोड़फोड़ जो मार्च के महीने से पटेरिया साहब शुरू हुई है, बल्कि उसके भी पहले हो गई होगी, दिखनी शुरू हो गई थी मार्च के महीने में। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि अभी क्या तोड़फोड़ रोक पाने में दोनों पक्ष कामयाब रहते हैं, और खासतौर पर सत्ता पक्ष, क्योंकि ज्यादा चुनौतियां उनके लिए हाथ से हैं, लेकिन नंबर गेम उनको फेवर कर रहा है। क्योंकि अगर 24 के उपचुनाव को भी देखें तो उसमें भी उन्हें नंबर कम चाहिए, यहां सारे के सारे नंबर चाहिए। देखते हैं अभी सियासत में ये संकेतों की पॉलिटिक्स, ये ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स, डिनर पॉलिटिक्स कितनी होती है और कितनी सहज मुलाकातें हो पाती हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।